अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं निहायत लजीज, गाढ़ी और देसी स्टाइल हलीम, जो जायके में लाजवाब और हर किसी की पसंदीदा होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में थोड़ा सा घी डालकर गर्म कर लें। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें प्याज शामिल करें और हल्का सुनहरी होने तक फ्राई करें। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाए, उसमें गोश्त और तमाम मसाले शामिल कर दें। अब इतना पानी डालें कि गोश्त अच्छी तरह डूब जाए। साथ ही अदरक और लहसुन भी शामिल कर दें। जब एक अच्छा उबाल आ जाए तो आंच हल्की कर दें और गोश्त को अच्छी तरह गलने के लिए छोड़ दें। अब जब तक गोश्त गल रहा है, हम दालें तैयार कर लेते हैं। तमाम दालों को एक बर्तन में डालकर अच्छी तरह धो लें। फिर इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, 3 खाने की चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 2 खाने की चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच हल्दी और 2 खाने की चम्मच घी शामिल करें। अब इसमें पानी डालकर उबाल आने दें। उबाल आने के बाद आंच हल्की कर दें और दालों को अच्छी तरह गलने दें। जब गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो उसे खूब घोट लें ताकि उसकी रेशी अलग हो जाए। इसी तरह अनाज को रात भर नीम गर्म पानी में भिगो कर रखें। अगली सुबह उन्हें उबालें और हल्की आंच पर अच्छी तरह गलने दें। जब अनाज मुकम्मल तौर पर गल जाएं तो उन्हें एक बड़ी बर्तन में डालकर अच्छी तरह घूट लें। अब इसमें तैयारशुदा दालें शामिल करें और दोबारा अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद गोश्त की रेशे भी शामिल कर दें और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह घोटकर यकजान कर लें। अब इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल करें और उबाल आने दें। उबाल आने के बाद हलीम को हल्की आंच पर तकरीबन 30 मिनट तक पकने दें ताकि तमाम जायके अच्छी तरह शामिल हो जाएं। अब तड़का तैयार करते हैं। एक पैन में 1 कप घी डालें और उसमें 3 दरमियानी साइज की प्याज डालकर सुनहरी ब्राउन कर लें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आधी प्याज निकालकर अलग रख दें और बाकी प्याज और घी का तड़का हलीम में शामिल कर दें। साथ साथ हलीम को चम्मच से हिलाते रहें। आखिर में ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च, तली हुई प्याज और 1 खाने का चम्मच गर्म मसाला छिड़क दें। लीजिए, आपकी मजेदार, खुशबूदार और देसी स्टाइल हलीम तैयार है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।